हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि आप कामयाबी पा सकते हैं। समय का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक दिन में सभी को 24 आवर यानी 24 घंटा मिला है। अब उस 24 घंटे में उस समय का जो सही से प्रयोग कर लेगा वही व्यक्ति सफल होगा। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को ना तो हम बना सकते हैं और नहीं टाइम को बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। टाइम का निर्माण नहीं किया जा सकता है और ना ही समय को हम खरीद सकते हैं। समय जो है वो गुजरता ही जाएगा, गुजरता ही जाएगा। तो इसी को ख्याल में रखते हुए हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो समय को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समय की महत्व को समझने के लिए हमें 4 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें हम रखेंगे वैसे चीज़ों को जैसे जो महत्वपूर्ण है, यानी वो काम महत्वपूर्ण है और नेसेसरी भी है, यानी इम्पोर्टेंट भी है और नेसेसरी भी है, यानी ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो वैसे कामों के ऊपर जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो जो महान व्यक्ति है, जो अच्छे उद्यमी हैं, वो उसी कार्य पे पहला क्वाड्रेंट पे ज़्यादा समय लगाता है, जो महत्वपूर्ण भी है और नेसेसरी भी है। और दूसरा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें क्या होता है कि काम महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ज़रूरी है। काम क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ज़रूरी है। तो ऐसे चीज़ों में हम कम व्यतीत करेंगे। तो उसमें आवश्यकता है कि वो काम को किया जाए लेकिन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो करना ही है। जैसे कि हमें किसी का शादी अटेंड करना है, ठीक है, वो ज़रूरी है कि अटेंड करना है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा अगर मेरा कोई बिजनेस में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है तो शादी को हम छोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें उस चीज़ों को डिनाई करना चाहिए। अब है तीसरा क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ना ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे चीज़ों को, जैसे मान लिए कि हमें सपोज़ कीजिए कि दोस्त यारों ने इनवाइट किया है, पार्टी दिया है। अब उसमें ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इच्छा किया तो हम जा सकते हैं और ना ही इच्छा किया तो हमें प्रबंधन की। तो हमारे पास जैसे हमने पहले बताया कि 24 आवर, सभी के 24 आवर मिले हैं। तो उस 24 आवर में आप सुबह कितना जल्दी उठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यानी आप जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने 8 घंटा सो रहा है और सुबह 8 बजे उठता है, लेकिन उसी में आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो यानी उससे 2 घंटा पहले आपको 2 घंटा समय ज़्यादा मिला। तो वो 2 घंटा आप सही समय पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सही चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित है कि आप आगे बढ़ेंगे। तो समय के साथ साथ हमें समय का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज़ क्या होंगे, हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो पहला चीज़ ये है कि हमें समय प्रबंधन क्या ध्यान रखना है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी क्या है कि हमें समय से उठना है, समय से सब कुछ शेड्यूल बना के चलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा टाइम का सही उपयोग होगा। सही समय का सही उपयोग ही हमारा कामयाबी का पहला सीढ़ी माना जाता है। अगर समय का सही उपयोग कर लिए तो आप कामयाब निश्चित होंगे। अब जैसे आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठने के साथ अपने वो जो हमेशा शाम को एक लिस्ट बना लिया कीजिए कि हमारा क्या क्या काम इंपॉर्टेंट है, आज का शेड्यूल में क्या काम है। एक शेड्यूल तैयार कीजिए, हमारा शेड्यूल में आज क्या काम है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट वाला क्वाड्रेंट पे है, कौन नॉन इंपॉर्टेंट वाला क्वाड्रेंट पे है। जैसे सब्जी लाना है तो सब्जी लाना क्या है, ज़रूरी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी है, घर का ज़रूरी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या करते हैं, हम देखेंगे कि सब्जी को थोड़ा डिले कर सकते हैं क्या, इससे पहले हम अपना इंपॉर्टेंट काम कर ले में। अब उस लिस्ट में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि अब इंपॉर्टेंट वाला काम कौन कौन सा है। अब जो इंपॉर्टेंट वाला काम हम उसको पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, उसको निपटाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम सब्जी लेने भी जाएंगे। तो क्या हुआ, उससे मेरा क्या हुआ, कार्य क्षमता बढ़ गया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था उसमें मेरा विकास निश्चित है। सब्जी हम हो सकता है किसी और को भी लाने के लिए बोल देंगे तो काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप शेड्यूल बनाए, डेली का शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के हिसाब से उसको क्वाड्रेंट डिवाइड कीजिए, कौन सा क्वाड्रेंट में वो कार्य जा रहा है। अगर इंपॉर्टेंट नेसेसरी है तो उसको प्रायोरिटी में करेंगे और बाकी चीज़ों को बाद में करेंगे। अब क्या है, सुबह हमने एक शेड्यूल देख लिया, शेड्यूल के हिसाब से हम काम किए। अब क्या करना है, उसी शेड्यूल को दोपहर को एक बार रीडिंग कर लेना है कि इसमें से क्या क्या काम मेरा हो गया, क्या क्या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उसमें क्या क्या रीजन की वजह से पेंडिंग रह जा रहा है, इसे हम शाम तक कर पाते कि नहीं कर पाते, उसके हिसाब से हम प्लान कर लेना है। यदि शेड्यूल में कुछ काम रह गया उसको हम प्लान किए, उसको प्लान करने के बाद फिर हमको क्या करना है, सोने से पहले उस शेड्यूल को एक बार स्टडी कर लेना है और उस शेड्यूल को फाड़ के फिर फेंक देना है। फिर शाम को क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए आपको एक शेड्यूल तैयार करना है। उस शेड्यूल के हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, अपने कार्यों को स्टार्ट करेंगे सुबह उठ के। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अपने
दिनचर्या बनाएंगे समय के अनुसार, और सोने का, खाने का, सभी चीज़ का दिनचर्या बनाएंगे। और यदि उसको फॉलो कर लेते हैं, फॉलो करना बहुत ही टफ है, आज तक मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 100% नहीं कर पाया हूँ। और यदि उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत ही पक्के इंसान बन गए हैं और हमारी कामयाबी कोई नहीं छीन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम शाम को सोने से पहले क्या करेंगे, अपने शेड्यूल को चेक कर लेंगे, हमने ये शेड्यूल रखा था और ये कार्य कर लिया। अब जो शेड्यूल में बच गया है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे का लिस्ट जो शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे उसमें फिर उस वर्क को मेंशन करेंगे जो पेंडिंग रह गया था। अब बाकी चीज़ें जो कंप्लीट हो गया उसका कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब फिर नेक्स्ट डे का हम शेड्यूल तैयार किए, फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, सुबह इंपॉर्टेंट और नेसेसरी दोनों वाले काम को अलग करें, सेपरेट रखेंगे, उसको प्रायोरिटी में करेंगे। उसको करने के बाद क्या होगा, फिर हम दोपहर को एक बार रीड आउट कर लेंगे क्या क्या कंप्लीट हुआ, फिर शाम को चेक कर लेंगे और फिर उसको फाड़ के फेंक देंगे, फिर सो जाएंगे। फिर वैसे ही नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना के सो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो इससे मेरा एक टाइम का क्या होगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या करना है दोस्तों, हमें जीवन में यदि बहुत ही अच्छा कुछ बड़ा करना है तो हमें क्या करना है, टाइम लाइन के साथ हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें इतने सालों में, इतने महीनों में ये चीज़ कर लेना है। इससे भी क्या होगा, हमारा टाइम का सेविंग होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाता है कि हमें इस कार्य को इतने दिनों में पूरा करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ढलने शुरू कर देते हैं। और जब उस अकॉर्डिंग हम ढलना शुरू हो जाते हैं तो हमारे कार्य का जो है टाइम जो है यानी वो कम हो लगता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ रहता है, टाइम वेस्टेज कम होते हैं। इसी को बोलते हैं समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अब हमने क्या किया, टाइमलाइन के हिसाब से हमने गोल सेट किया और उस गोल सेट के हिसाब से हमने क्या किया, डे बाय डे शेड्यूल बनाया, उसको डे में डिवाइड किया। पहले तो हम ईयर में, फिर साल में, ईयर में, फिर हम मंथ में, फिर वीक में, फिर डे बाय डे में डिवाइड करेंगे तो उस टारगेट को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिसको हमने सेट किया टाइमलाइन के साथ। तो ये है समय प्रबंधन। और समय प्रबंधन में आपका गोल का होना टाइमलाइन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।